अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बेस्ट होगी। यूनिट 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ 1, 3, 4, 5, 6, 7 and 10 important questions. All exercise questions are very important. एडिशनल क्वेश्चंस जो चैप्टर के बॉक्स क्वेश्चंस होते हैं उनमें वेयर इज़ मक्का सिचुएटेड, व्हाट टाइप ऑफ कंपटीशन वाज हेल्ड एट उकाज, व्हाट वाज द मिशन ऑफ हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ग्रामर में एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। एडजेक्टिव कंडीशनल टाइप 1 ग्रामर करने के लिए आप हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख सकते हैं। वो वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आप लोगों का ग्रामर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 2 पैट्रियोटिज्म इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ 1, 2, 3, 5 important questions. All exercise questions are very important for exams point of view. ग्रामर में काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का आपको पता होना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के एमसीक्यूज़ के लिए। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन में एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, असर्टिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, नेगेटिव प्रोनाउन और इम्पेरेटिव प्रोनाउन के बारे में आप लोगों को लाजमी तौर पर पता होना चाहिए। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनमें से आपसे क्या पूछे जाते हैं? एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। यूनिट 4 हज़रत अस्मा इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ 1, 2, 3, 4 important questions. All exercise questions are very important for exams. ग्रामर, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, preposition ऑफ टाइम आप लोगों को पता होना चाहिए। इनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन में से आप लोगों से एमसीक्यूज लाजमी तौर पर पूछा जाएगा। यूनिट 5 डैफोडिल्स important questions. What is the central idea of daffodils? What daffodils represent in the poem? समरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एक ही समरी है तो यही आएगी आपको। ग्रामर में सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, कंजंक्शन, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल ये आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ग्रामर है। इसमें से एमसीक्यूज़ लाजमी तौर पर आपसे पूछे जाएंगे तो आप लोगों ने इसको लाजमी कर लेना है। यूनिट 6 द काइड्सवियन एंड पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ 2, 3, 4 and 5 important questions. All exercise questions are very important. Grammar, adverb, infinitive, gerund, conditional type 3 and kinds of adverb ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यूज़ आप लोगों को आने चाहिए और यही एमसीक्यूज़ आप लोगों से पूछे जाएंगे। यूनिट 7 सुल्तान अहमद मॉस्क इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन पैराग्राफ 1, 3, 4, 7, 8 and 11 ये चैप्टर ट्रांसलेशन के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों ने इसकी ट्रांसलेशन अच्छे तरीके से कर लेनी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने हैं। ग्रामर में आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पता होना चाहिए। इन्हीं में से आपसे एमसीक्यूज़ पूछे जाएंगे तो ये आप लोगों को इम्पोर्टेंट लेटर्स ये वो इम्पोर्टेंट लेटर्स हैं जो आपके पास्ट पेपर्स और स्मार्ट सिलेबस को मद्देनज़र रख कर समराइज़ किए गए हैं। तो इन लेटर्स को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करना है। बहुत अच्छे तरीके से अटेम्पटेशन होनी चाहिए। ये नंबर इसमें आते भी बहुत ज़्यादा हैं और नंबर इसमें कटते भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसे अटेम्प्ट करना है। इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ हमारे पास द फार्मर एंड हिज सन, द काइंडनेस ऑफ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रॉबर्ट्स टर्न इनटू गुड सिटीजन्स, द बॉय हु क्राइड वुल्फ। स्टोरी और लेटर में चॉइस होती है। आप लोगों को जो बेस्ट आता है वही आपने अटेम्प्ट करना है। जिसमें आप लोग सोचते हो कि आप लोगों के नंबर्स नहीं कर सकते वही आपने बोर्ड में क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इंशाल्लाह यही स्टोरीज़ आप लोगों को आएंगी। इन्हीं में से आप लोगों को बोर्ड में भी आएगी। कॉम्प्रीहेंशन ऑफ अ पैसेज में जो हमारे पास पैसेजेस हैं वो
4, 5, 7, 9 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज पैसेजेस में से 5 और 13 इनके आंसर्स आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुफ्त के नंबर होते हैं और ये आप लोग अगर कर लेते हैं तो 10 नंबर आप लोगों के पक्के हैं। तो आप लोगों ने इनके आंसर्स को बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और here I am going to explain you about paper pattern of English class 9th according to पंजाब बोर्ड। टोटल मार्क्स हमारे पास 75 होते हैं, जिसमें से 19 मार्क्स के MCQs होते हैं, जिसके लिए आपके पास टाइम होता है 20 मिनट्स। याद रखें कि जिसके MCQs 19 के 19 ठीक हो जाते हैं उसी के आ सकते हैं 70 से ज़्यादा नंबर। और 70 से ज़्यादा नंबर आना कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर आप लोगों को ग्रामर पे ग्रिप है तो आप लोगों के 19 मार्क्स आना बहुत आसान बात है। नेक्स्ट आप लोगों के सब्जेक्टिव टाइप के मार्क्स होते हैं 56, जिसमें टाइम होता है आप लोगों के पास 2 आवर्स एंड 10 मिनट्स। ये मैक्सिमम टाइम है इंग्लिश के पेपर के लिए। अगर आप लोगों की स्पीड अच्छी है तो ये टाइम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। 8 क्वेश्चंस आप लोगों ने करने होते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो आप लोगों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। 8 आते हैं, 5 आप लोगों ने करने होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने ट्रांसलेशन पैसेज करना होता है, जिसको इंग्लिश में आप लोगों को दिया जाता है और आप लोगों ने उसकी उर्दू करनी होती है, ठीक है। तो ये 3 आते हैं, आप लोगों ने 2 करने होते हैं और इसके मार्क्स होते हैं 8 मार्क्स होते हैं, ठीक है। स्टोरी और लेटर में चॉइस आती है, जो आप लोगों को बेस्ट आता होगा वही आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और 8 मार्क्स इसके होते हैं। देन आप लोगों ने सेंटेंसेस करने होते हैं, एक चैप्टर वाइज सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है। वो आप लोगों ने 8 आते हैं, 5 करने होते हैं और 5 ही इसके मार्क्स होते हैं। देन आप लोगों ने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज करना होता है, वो 10 मार्क्स का होता है। और अगर आप लोग इसे अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लेते हैं तो ये 10 मार्क्स आप लोगों के पक्के हैं, ठीक है। देन आप लोगों ने ट्रांसलेशन करनी होती है सेंटेंसेस वाइज। टेंसेस उसके लिए आप लोगों को टेंसेस आना बहुत ज़रूरी है। टेंसेस के लिए आप लोगों को उसके रूल्स पता होने चाहिए, तो आप लोग टेंसेस आसानी से कर लेंगे, ठीक है। और ये 8 आते हैं, 5 करने होते हैं और 5 ही इसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। देन आप लोगों ने एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस करने होते हैं। ये भी आप लोगों को इसके रूल्स पता होने चाहिए और ये बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, ठीक है। तो 8 आते हैं। बच्चों को ज़्यादा इसी में कन्फ्यूजन होती है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में ही ज़्यादा मार्क्स कम कटते हैं और ट्रांसलेशन जो उर्दू से हमने इंग्लिश में करनी होती है। तो ये इसके लिए आप लोगों के को ट्रिक आनी चाहिए। अगर आप लोगों को इसके बारे में रूल्स पता है तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा आसान बात है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस 8 आते हैं, आप लोगों ने 5 करने होते हैं। इस तरह से हमारे टोटल 56 मार्क्स बन जाते हैं। तो ये था आप लोगों का बोर्ड का पेपर पैटर्न। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और हमने पूरी कोशिश की है कि हम हर तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। तो दूसरे सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर हासिल करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियोज़। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़।